अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग गाइस। और ये व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। ये बज रहा था सुबह का 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, और आज बेबी के छठी का फंक्शन था। तो बेबी को फर्स्ट टाइम नहलाया जा रहा था, और ये इनको नहला जो रही थी, जो इनकी मालिश वगैरह करने आती है तेल ऑयल वाली, तो वो ही नहला रही थी इनको। और क्योंकि इतने छोटे बेबी को घर में तो कोई नहीं नहला सकता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनका सुबह से ही व्लॉग शूट कर लें, इनको नहलाते हुए भी। और ये देखिए, ये हमारी इरहा जो है ये नहा ली थी, और बहुत ही ज़्यादा ये रोए जा रही थी। और इनको हमारी खाला जल्दी जल्दी से कपड़े पहना रही थी, और मैं इनकी वीडियो शूट कर रही थी। तो इनके आगे का जो फंक्शन है वो रात में होगा गाइस, और सुबह ये मॉर्निंग के टाइम पे नहलाया गया था इनको। और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा रो रही हैं, और ये बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनने दे रही थी। इतना ज़्यादा रो रो के इन्होंने अपना बुरा हाल कर लिया था। और इनको लग रही थी एक्चुअल में, पता है ना गाइज, इनको लग रही थी ठंड, और इनको जल्दी जल्दी से डाइपर पहनाया गया। और उसके बाद इनको जल्दी जल्दी से पहनाया जा रहा था। आप इनका मुंह तो देख ही रहे हैं। और उसके बाद इनको क्या किया था, मैंने अपनी गोद में ले लिया था इनको ब्लैंकेट में करके। तो ये इनको जब थोड़ी सी गर्मी पहुंची, तो ये बिल्कुल साइलेंट हो गई थी, साइलेंट मोड पे। और अब आप देख रही हैं ये एकदम चुप हैं, ये खामोश है, और नहा धो के रेडी हो चुकी हैं। शाम में है गाइस फंक्शन, और मैं इस वक्त अपनी नानी के ही थी। और ये है मेरी खाला की नवासी, उनकी बेटी की बेटी है ये। और ये बलून्स वगैरह हम लोग फुला रहे थे, तो साथ में इनको भी बलून फुलाना था। आप देख रहे हैं ना, इन्हीं ने ये लेके अपने हाथ में पकड़ ली थी, और ये किसी को भी नहीं दे रही थी, और बोल रही थी कि मैं बलून सारे फुलाऊंगी। ये देखिए, आप देख रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए, कोशिश में पूरी जारी थी ये लड़की कि मुझे इसके अंदर इसको ऐसे फिट करना है, और उसके बाद इसको बलून को फुलाना है। और अगर इनसे कोई ये ले रहा है तो ये खूब चिल्ला रही थी, और दूसरे को ये काम करने भी नहीं दे रही थी गाइस, बिल्कुल भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लड़की है। इसका मैंने व्लॉग, मेरी जब खाला का डिलीवरी सी सेक्शन था, जिस दिन डिलीवरी थी, उस दिन भी मैंने इसको अपने व्लॉग में लिया था, और आज भी मैंने इसको अपने व्लॉग में लिया है। और ये देखिए, सब इनको इनसे छीन रहे थे, इनको रोक रहे थे, लेकिन ये चिल्ला रही थी। एंड गाइस, ये हो गया था शाम का टाइम, और ये देखिए इरहा को रेडी कर दिया गया था फंक्शन के लिए। और ये सब जो आप इनकी ज्वेलरी देख रहे हैं, ये सब इनको गिफ्ट में मिली है, तो इनको सब ने पहना दिए। जो जो गिफ्ट लेकर आया घर वालों ने, वो सब इनको पहना दिया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, जो ऊपर के साइड पे कड़े हैं ना, वो मम्मी ने दिए हैं मेरे। और ये बाकी ये सब कुछ इनकी खाला ने दिया है, इनकी मामी ने दिया है, और भी सब कुछ सब लोगों ने गिफ्ट किया है इनको। और ये इनको पहले रेडी कर दिया गया था, फंक्शन से पहले ही इनको रेडी करके इनकी सारा जो इनका जेवर था ना, ये इनको सब पहना दिया गया था बिल्कुल। और मेरी मम्मी के ये काफ़ी क्लोज़ हैं, क्योंकि मेरी मम्मी के साथ ये रही हैं, और मम्मी मेरी हॉस्पिटल में भी रही हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरी मम्मी है जो इनको पैक कर रही हैं ऐसे, और इनको ऐसे पैक कर दिया जाता है ताकि ये निकले ना ब्लैंकेट से। तो अब अभी फंक्शन में लोग आना स्टार्ट नहीं हुए थे। ऐसे ही ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं था गाइस, घर में ही ऐसे ही कर लिया गया था छठी का फंक्शन। इनके मेरी खाला के ये मतलब उनके मायके में ही हुआ है, क्योंकि ये अपने घर पे ही रह रही हैं, ससुराल में इनके इतना कोई है नहीं, तो इसलिए ये अपने घर में ही हैंगी। तो इसलिए ये देखिए, हम लोगों ने थोड़ा बहुत डेकोरेट भी कर लिया था, ऐसे बैलून वगैरह लगा दिए थे। ज़्यादा इतना टाइम नहीं था कि इतना सब कुछ कर पाते। और ये देखिए, मैंने सोचा कि चलिए, जब तक के सब लोग अभी आना स्टार्ट नहीं हुए, तब तक के मैं आप लोगों के साथ इरहा के गिफ्ट वगैरह भी शेयर कर देती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं सामने टेडी के पास में एप्पल रखा है ना गाइस, तो मैं ये गिफ्ट लेकर आई थी। ये गिफ्ट मेरे साइड से है। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आगे आपको व्लॉग में बताऊंगी कि ये क्या है। और ये जो खड़ी हुई थी, ये मेरी मामी है, छोटी वाली मामी, ये उन्हीं का रूम है ये वाला। और मैं आपको एक बार हो रूम टूर भी दे देती हूँ। इनका माशाल्लाह से रूम बहुत प्यारा है, और काफ़ी अच्छी पेंटिंग वगैरह हुई हुई है, और इनका फर्नीचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप देख सकते हैं इनका रूम। ये हमारी छोटी मामी है, और इनको बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं इनको व्लॉग में लेती हूँ तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने इनका रूम भी ले लिया है, और आप सब रूम भी देख लें। और ये देखिए, ये था इरहा का ब्लैंकेट वगैरह, ये सब इनकी नानी की तरफ से था। और इसमें कुछ गिफ्ट्स जो थे, वो जो लोग आए थे वो भी लेकर आए थे, और बाकी सब कुछ इनकी नानी ने इनको गिफ्ट किया है ये सब चीज़ें। और यहाँ पे सब खड़े हुए थे, और मैं व्लॉगिंग शूट कर रही थी। और गाइज़, ये देखिए, ये आपको सबसे स्पेशल चीज़ दिखाते हैं।
फंक्शन की। तो ये जो है ये बहुत ही स्पेशल वाले लड्डू हैं और ये लड्डू आए हैं मेरी खाला के ससुराल से और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये काफ़ी वेटेड हैं और ये बहुत ही मेवे और देसी घी और गुड़ के बने हुए हैं। ये आए हैं लड्डू मेरी खाला के लिए, उनके खाने के लिए और उनकी बहनों को देने के लिए। तो मतलब कि मेरी मम्मी को भी मिलने वाला है इसमें से एक लड्डू, एक दो लड्डू जितने भी मिलेंगे और बाकी मैं शेयर करूँगी आपसे कि ये टेस्ट में कैसे थे। और अभी तो सब लोग की देख के नियत लगी हुई थी कि कब ये खाने को मिलेंगे ये लड्डू। तो हम लोग बार बार इन्हीं लड्डुओं को आके देख रहे थे और बस सोच रहे थे कि कब हम लोगों को ये खाने को मिलेंगे। सब लोग देखिए खड़े होकर देख रहे हैं। और फिर ये देखिए ये सब थी, ये मेरी बड़ी मामी थी जो ग्रीन कलर का सूट पहने, और ये जो येलो कलर का सूट पहने ये मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है छोटी। एंड ये ब्लू वाली को तो मैंने दिखा दिया था, ये मेरी छोटी मामी है। और ये जो खड़ी हुई है मिरर के पास में ये मेरी कज़िन है, मतलब मेरे मामू की बेटी थी। और यहाँ पे चल रहा था फ़ोटो सेशन। मतलब अगर हम लोग फ़ोटो ना लें तो फंक्शन ही अधूरा लगता है। और इन लोगों को मेरे व्लॉग में आने का बहुत ज़्यादा शौक है। ये देखिए मेरी बहन बार बार अब मिरर के सामने आ रही थी और मैं इसे मना कर रही थी कि देखो तुम आ जाओगी, लेकिन फिर भी इनको आना था। और ये है मेरी मामू की लड़की और ऑलरेडी इसने भी अपना एक व्लॉग शूट करके रखा है इरहा का। और आई होप कि शायद आप लोगों ने इनका भी व्लॉग देखा ही होगा। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी देख लेते हैं इनको। और ये देखिए मैंने आपको इधर से भी दिखा देती हूँ इनकी। ये देखिए ये सब थे टॉयज़ इरहा के। और अभी इरहा इतनी बड़ी नहीं है, 6 दिन की है इरहा। और इनके देखिए टॉयज़ माशाल्लाह से कितने हो गए हैं। और ये देखिए मुझे सबसे अच्छा जो लग रहा था ना वो ये लग रहा था, बहुत ही अच्छा। और गाइज इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि जो इसमें हार्ट लगे हुए थे ना अंदर, आप देख रहे हैं, इसको अगर हिला रहे थे ना तो ये बज रहे थे, इसमें से आवाज़ आ रही थी बहुत अच्छी। तो मैं इसको बार बार जाके हिला रही थी और देख रही थी कि ये इसमें से कैसी आवाज़। तो बस मैंने आप लोगों को पूरा सारा सामान दिखा दिया है। बेबी के बहुत सारे सूट्स गिफ्ट में मिले थे, इनकी नानी ने दिया था और बहुत कुछ था। और ये लड्डू तो इनके वहाँ से आए थे, मैंने ये भी बता दिया। और ये जो सामने एप्पल रखा है ये मैं अपनी तरफ से मैंने अपनी बहन को दिया है, क्योंकि ये अब तक की मेरी सबसे छोटी बहन है, मेरी खाला की बेटी है तो मेरी बहन ही हुई। तो ये बहुत ही छोटी है और बहुत ही माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। और ये फिर लड्डुओं का मैंने शूट कर लिया क्योंकि सबकी नियत इन लड्डुओं पर लगी थी। आखिर में मैंने इसको छू के देख ही लिया कि आखिर ये क्या है। लेकिन ये इतने सॉफ्ट है, लिटरली मैं बता रही हूँ इतने सॉफ्ट है कि हाथ में अगर मैं इसे टाइट से पकड़ लेती ना तो ये ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाते फ़ौरन। तो इसलिए इसको ऐसे अलग अलग सेपरेट पन्नी में पैक किया गया है क्योंकि ये टूटे ना। अगर इनको ऐसे ही रख दिया जाता तो ये टूट जाते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे। ये मेवे, ड्राई फ्रूट्स एंड गुड़ वगैरह के बने हुए थे, बता रही थे वो लोग। लेकिन ये बहुत अच्छे थे, देखने में तो बहुत अच्छे लगते। फिलहाल टेस्ट नहीं किए थे। एंड ये लड्डू थे जो लोग आए थे उनको ये देने के लिए, दो पैक हो गए थे। ये सब लोग जो फंक्शन में आएंगे उसके बाद इनको वो ये लड्डू दे दिए जाएंगे। ऑलरेडी जब इरहा हुई थी तो यहाँ पे बटे भी थे लड्डू, लेकिन ये वाला जो है ये जो लोग फंक्शन में आज आ रहे थे उनको देने के लिए ये पैक हो गए थे। तो मैंने कहा ये भी दिखा देते हैं आपको। और ये हैं इरहा की मम्मी, ये जो रेड सूट में बैठी हैं मीन्स मेरी खाला है ये। और इनको काफ़ी तैयार वैयार करके बिठाया गया था। और तो मैंने सोचा कि चलो इनका भी आपको लोग दिखाई देते हैं। और ये हैं इरहा, इनकी तो बड़ी आज डिमांड थी, डिमांड में थे जो लोग आ रहे हैं वो इनको भैया, क्योंकि फ़ंक्शन में जाहिर सी बात है बेबी का फंक्शन था तो सब इन्हीं को ही देख रहे थे। और जो आ रहा था वो इनको देखने के लिए, इनको गोद में भी लेना और इनको देखना। लेकिन इनकी एक ख़ास सबसे अच्छी बात है कि इनके साथ इनको चाहे गोद में कोई ले, इनको हिलाए या कुछ भी करे, इनको जागना नहीं है। मतलब ये सो रही हैं तो ये सोती ही रहेंगी। इनके अगर सर पे डीजे वगैरह भी बजा दिया जाएगा ना तो ये उठने वाली बंदी नहीं है, मतलब ये सोती रहती है। इसकी बहुत अच्छी बात है ये, माशाल्लाह से इनकी नज़र ना लगे कि इनकी नींद बहुत अच्छी है, ये उठती नहीं है। और ये देखिए गाइस, ये था इनकी सारी ज्वेलरी। और ये जो पेंडेंट है ये मेरी छोटी वाली मामी ने दिया है। और बाकी भी सारा सामान, और ये जो था गले में पहनी थी ये मेरी छोटी वाली खाला ने दिया है। और ये हाथ में जो पहने हैं ये हमारी मम्मी ने दिया है। मतलब इनको सारा कुछ, इनकी जेवर ऑलमोस्ट हो गया है इनका काफ़ी कुछ। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही थी ये। और भी जो लोग आ रहे थे गाइस ये सब इरहा के लिए गिफ्ट लेकर आ रहे थे। ये एक हमारी आंटी हैं, उन्हीं ने ये दो गिफ्ट इरहा के लिए भेजे थे। वो नहीं आ पाई थी, उनकी कुछ तबीयत ख़राब थी तो उन्हीं ने ये गिफ्ट भेज दिए थे इरहा के लिए। और मैंने सोचा कि चलिए मामी से कह के खोल के दिखाइए, देखते हैं कि किस में क्या है। और भी जो सब लोग आ रहे थे तो इरहा को सब पैसे दे रहे थे।
और सब लेकर आ रहे थे इनके लिए गिफ्ट्स, मिठाई, जिसको भी जो भी फंक्शन में देना होता है वो सब दे रहा था। और मैं बैठी हुई आप लोगों के लिए व्लॉग शूट कर रही थी। एंड गाइज़ ये हूँ मैं, और मैं आपको अपना दिखा देती हूँ ड्रेस। गाइज़ ये मैंने पिंक कलर की पैंट पहनी थी और ये मैंने फ़्रॉक थी मेरी, आगे से फ्रंट ओपन था ये, और बहुत अच्छी थी ये। गाइज़ मैंने ली थी अपनी प्लासियो से, जब मैं प्लासियो फ़र्स्ट टाइम गई थी तब मैंने वहाँ से ये ली थी और तब से ये रखी हुई थी। और जो मैंने शॉपिंग करी थी, इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं शॉपिंग करने गई हूँ, तो मैंने ले तो लिया था वहाँ से सूट, लेकिन वो मेरा इतनी जल्दी स्टिच नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने 2 ही दिन पहले शॉपिंग करी थी, उससे पहले मैं कर नहीं पाई थी, तो वो मेरा स्टिच नहीं हो पाया था। और फिर मैंने ये सोचा कि मैं जल्दबाजी में सिलवाऊंगी तो फिर वो ख़राब ही हो जाता है। तो मेरे पास, मुझे याद आया कि मेरे पास ये रखी हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं यही वाली पहन लेती हूँ। और फंक्शन के हिसाब से अच्छी भी थी ये, क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहनती हूँ, ज़्यादा भारी वाले, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं यही वाली सिंपल एंड सोबर वाली वेयर कर लेती हूँ। और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, और येलो कलर और ये सब कलर मेरे पास सूट भी करते हैं। तो गाइज़ आप देख रहे हैं जो भी आ रहा था वो मिठाई और वॉटेवर, जो भी जिसको गिफ्ट देना है, जो भी देना है, वो सब लेके ही आ रहे थे। और खाला के ससुराल वाले भी सब आ चुके थे और घर वाले भी सब आ रहे थे। और ये देखिए ये है वही बेबी, मेरी खाला की जो थी नवासी, उनकी बेटी की बेटी थी ये, वो भी आ गई थी। और ये देखिए माशाल्लाह से ये कितनी क्यूट लग रही थी। आज मैंने अपने व्लॉग में इनका ना काफ़ी दफ़ा शूट किया है और इनको काफ़ी व्लॉग में भी अपना लिया है। एंड गाइस ये जो आप सामने देख रहे थे ये था मेरी खाला ही से आया था ये वही लड्डुओं का बना हुआ कुछ था। और ये पहले जो है इनका की कोई रस्म है वो खिलाया जाता है आई थिंक ये, और उसके बाद में फिर नाश्ता वगैरह लगेगा और उसके बाद में फिर खाना वाना जो भी खाना होगा वो खाया जाएगा। और ये ना यहाँ पे ये देखिए ये जो ये चिढ़ रही है ना, ये मुझसे चिढ़ रही थी, मैं इसकी वीडियो शूट कर रही थी और मैं इसे कह रही थी कि अभी तुम्हें मैं बताती हूँ, तो ये मुझे मारने के लिए दौड़ी थी। मतलब ये इतनी तेज़ है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये क्यूट तो बहुत है ये माशाल्लाह, लेकिन उससे ज़्यादा ये तेज़ी भी बहुत ज़्यादा करती है। और ये देखिए ये फोर्स करे जा रही थी बार बार के हमें गाड़ी पे बैठना है, और गाड़ी पे बैठ के ये गिरने ही वाली थी, खैर इनको पकड़ लिया गया। एंड गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक के मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। प्लीज़, इससे इंसान मोटिवेट होता है और उससे आगे आपको बहुत ही अच्छे वाले व्लॉग्स मिलने वाले हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे और भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, आपको मेरे कंटिन्यू व्लॉग में बने रहिएगा। तो आगे जो हो रहा है, जो भी फंक्शन में होना है वो तो दिखाएंगे साथ में ही, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये देखिए सब लोग फंक्शन वगैरह जो होना था, रस्म वगैरह वो सब हो गया था जो भी होना था, और सब बैठे हुए थे इंतज़ार में। और गाइज़ मैं नाश्ते की वीडियो शूट करना मैं बिल्कुल भूल गई, वो क्लिप थी मेरे पास में, मैं एक्चुअल में काम करने लगी थी और मैंने अपनी बहन से कहा कि इसको शूट कर लेना, लेकिन वो पता नहीं उसने कैसे शूट करी, मेरे फ़ोन में दिखी ही नहीं। और मैं गुस्सा भी कर रही थी कि तुम्हें एक काम बताओ तो तुम वो भी नहीं कर पाती हो। और यहाँ पे ये जो थी ना, ये अपनी मम्मा से ज़िद कर रही थी कि मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे आपका पर्स चाहिए, तो इनकी मम्मा इनको चॉकलेट दे रही थी और फिर हम लोग इनसे ये चॉकलेट मांग रहे थे, तो ये कह रही थी कि मैं किसी को नहीं दूँगी। मतलब पूरे टाइम इनकी फुल ऑन मस्ती चल रही थी और हम लोग इनको परेशान कर रहे थे। इनको लिपस्टिक लगानी थी गाइज़, और बिंदियाँ लगानी थी, इनको बिंदी लगानी थी, लिपस्टिक लगानी थी, तो ये अपनी मम्मा का पर्स उनको परेशान करे जा रही थी। और फिर अब खाने का ही वेट हो रहा था और अब खाने का इंतज़ार था, तो बस सब लोग ये कह रहे थे कि अब खाना ही लगने वाला है क्योंकि नाश्ता हो चुका था। एंड गाइज़ ये देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये मीठे में बना है। ये हम लोगों को मीठे में बहुत ज़्यादा पसंद है, शाही टोस्ट इसे बोलते हैं, शाही टुकड़ा भी बोलते हैं इसे, बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये बना था और ये खाना स्टार्ट हो गया, तो देखिए हाफ़ खाली भी हो चुका है ये। तो बस ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने फुल दस्तरखान की तो मैं नहीं ले पाई थी गाइस। बाद में मुझे जब आधा खाना स्टार्ट हो गया था और जब मैं खाने बैठ गई थी, तो देखिए मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो फिर मैंने यही वाला शूट कर लिया था क्योंकि मैं उस वक्त काम कराने लगी थी, मैं बिज़ी हो गई थी। और अगर मैं इन लोगों से बोलती हूँ कि व्लॉग शूट कर लेना, वीडियो शूट करना, तो कोई भी ढंग की वीडियो शूट ही नहीं करता है गाइज़। तो इसीलिए फिर मैंने फ़ोन भी नहीं दिया और मेरे माइंड से भी स्किप हो गया। तो मैंने कहा चलो कोई गल नहीं, जब मैं खाऊँगी तब मैं दिखा दूँगी कि क्या क्या बना था खाने में। और मैं तो खाली बिरयानी ही खाती हूँ, तो बस मैंने यही वाला निकाला और मैं बाकी जो था वो शूट नहीं कर पाई जो भी था खाने में। तो जो मेन चीज़ थी मैंने वो दिखा दी है क्योंकि मैं काम में बिज़ी हो गई थी। और ये मेरे साथ में मेरी बहन भी थी और वो भी खा रही थी।
तो हम दोनों ने कहा कि चलो हम दोनों भी खा लेते हैं, वरना फिर ना खाना अगर ठंडा हो जाता है ना तो गाइस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। स्पेशली ना बिरयानी अगर ठंडी हो जाती है तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। बिरयानी गर्म होती है ना तभी अच्छी लगती है, और बिरयानी तो मेरी फेवरेट है। और आई थिंक के जो लोग देख रहे होंगे ना, जिन लोगों की फेवरेट है ना, उन लोगों के मुँह में भी पानी आ रहा होगा, उन लोगों को भी लालच आ रही होगी। जैसे कि मैं अगर किसी का व्लॉग देखती हूँ बिरयानी का, और स्पेशली जब भूख का टाइम होता है ना, तो बस मेरा दिल चाहता है कि मैं इसको निकाल के खा ही लूँ। क्योंकि बिरयानी वैसे बहुत से मोस्ट मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों की फेवरेट होगी। बहुत ही कम ऐसा कोई होगा जिसको बिरयानी नहीं पसंद होगी। यार मुझे तो लिटरली बहुत पसंद है। मुझे तो, मैं खाना खाए भी होंगी ना और बिरयानी सामने आ जाएगी तो मैं एक दो निवाले तो मुझे खाना ही खाना है। तो इसलिए वैसे बिरयानी सबकी पसंद होती है। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ। सॉरी मैं उस टाइम नहीं पहुंच पाई, लेकिन हाँ इस टाइम आप लोग भी मेरे साथ खा लिए, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली ही हैं। और बिना फैमिली को पूछे अगर कोई हो सामने तो बिना पूछे खाना नहीं चाहिए। तो चलिए आइए खाते हैं हम लोग बिरयानी। और बिरयानी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो बस अब मीठे का हो गया था। तो ये कहिए कि मीठा ये वाला था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर खीर वगैरह होती तो मैं शादी वादी में भी मैं इतना मीठा नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है इतना मीठा। अगर हाँ कोई बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद की होती है गाइस, तो ही मैं मीठे ट्राई करती हूँ। और आप देख रहे हैं कि मैंने एकदम थोड़ा निकाला था कि चलो बस मुंह मीठा कर लेते हैं, ज़्यादा मीठा नहीं खाना। वैसे भी डाइटिंग पे थे, और जब ये सब फंक्शन होते हैं ना तो डाइट तो घुस ही जाती है मुझे लगता है। मतलब जब भी मैं डाइट स्टार्ट करती हूँ ना कुछ फंक्शंस या कुछ ना कुछ ऐसा बना हुआ होता है ना घर में भी, कि डाइट मेरी ब्रेक हो जाती है। तो वही मेरी बहन बोल रही थी कि तुम्हारी डाइट कहाँ गई। तो मैंने कहा अब हम बिरयानी और इसके आगे अपनी डाइट कहाँ रख पाएंगे यार, एक दिन तो चीट डे चलता है। तो मेरी बहन बोलने लगी तुम्हारा तो हर दिन का चीट डे हो गया है हर टाइम। तो बस ये देखिए, अब इनके ससुराल वाले शायद खाने लगे थे। ये मैंने उस टाइम पे शूट किया था आई थिंक, इनके ससुराल वालों की, जब वो लोग खाने के लिए बैठे थे। पता नहीं मुझे ये किस टाइम की है, आई थिंक मेरी बहन ने शूट किया था, मुझे याद नहीं है गाइज़। तो मैंने वो ये वाले भी क्लिप ऐड कर ही दी आप लोगों के साथ में। हाँ ये उन्हीं लोगों का वीडियो है आई थिंक। तो मैंने कहा चलो आप लोग ये भी देख लेना कि सब लोग खाना खा रहे हैं। बस आज का छठी का व्लॉग यही था। और गाइज़ आप लोगों को इरहा के गिफ्ट बहुत पसंद आए होंगे आई थिंक, क्योंकि इरहा को माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिला है, और बहुत ही अच्छे अच्छे उनको गिफ्ट भी मिले थे। और मेरी गुड़िया बहुत ज़्यादा प्यारी भी लग रही थी उस दिन, और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सब लोग आके यही बोल रहे थे कि वो बहुत ही क्यूट है माशाल्लाह से। और आगे मेरी इरहा को देखने के लिए आप मेरे साथ व्लॉग में बने रहिए। आपको इरहा की अच्छी अच्छी सी वीडियोस, इरहा के फंक्शंस की वीडियोस, इरहा की अभी और भी जो सेलिब्रेशंस हैं वो भी कंटिन्यू व्लॉग में मैं दिखाती रहूँगी आप लोगों को। जो भी इनके फंक्शंस वगैरह होने हैं, या जो अभी और भी फंक्शंस होंगे, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जिन्होंने अब तक के मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दे। और बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझे लाइक भी करते हैं मेरी वीडियो को, और मुझे फ़र्स्ट कमेंट भी करते हैं। वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे, तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन प्यारे प्यारी बहनों ने और भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दें जाके। और मुझे पता है आप लोग भूल जाते होंगे, सोचते होंगे अभी कर देंगे और भूल जाते होंगे, तो पहले से तो आप लाइक कर दें मेरे वीडियो को, और उसके बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरे और भी न्यू व्लॉग्स अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइज़। तो मैंने खाना खा लिया था पहले ही, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए, क्योंकि फिर अगर बिरयानी ठंडी होती तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैंने खा लिया था। और उसके बाद में अब ये सब मेरी फैमिली वाले बैठ गए थे, मम्मी अम्मी खाने के लिए। तो बस अब वो लोग खाएंगी, और उसके बाद में बस नेक्स्ट डे का व्लॉग जो भी होगा। और अगर मैं इनकी गिफ्ट आप लोगों को अनपैक करके दिखाऊंगी, तो उसके लिए भी मैं एक व्लॉग अलग से शूट कर दूंगी, इनके गिफ्ट पैकिंग वगैरह का, तो वो भी मैं अलग से दिखा दूंगी। बाकी खाना ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था, और ज़्यादा मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी व्लॉग का, तो जो मेन चीज़ें थी मैंने वो शूट कर दिया है। तो चलिए बस अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं गाइज़। और आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जिन्होंने अब तक नहीं किया, इन वीडियो को लाइक कर दीजिए।